लालची ग्वाला अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। लल्लन के पास गौरी नाम की एक गाय थी। एक दिन लल्लन दूध निकाल रहा होता है, लेकिन गाय का दूध नहीं निकलता है। ये देखकर रमा बोलती है, तुम्हें कितनी बार कहा है इस मनहूस गाय को बेच दो, ये दूध तो देती नहीं है और कितना चारा खा जाती है। रमा की बात सुनकर लल्लन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, कह तो तुम सही रही हो रमा, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। अगले दिन लल्लन बाजार से एक इंजेक्शन लाता है और गौरी को लगा देता है। इंजेक्शन लगने के बाद गौरी दूध देने लगती है। ये देखकर रमा खुश हो जाती है और बोलती है, वाह जी वाह, मजा ही आ गया। इस इंजेक्शन के लगते ही गौरी तो डबल दूध देने लगी है। ये तो जादू का इंजेक्शन है। इसके बाद तो रमा और लल्लन का लालच बढ़ता ही जाता है। वो रोज गौरी को दूध वाला इंजेक्शन भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन दीनानाथ नाम के गांव वाले के घर पर शादी होती है। वे लल्लन से कहता है, अरे लल्लन भैया, आज शाम को थोड़ा दूध ज्यादा दे देना। घर पर शादी है, चाय कुछ ज्यादा बनेगी आज, और कुछ मीठा भी, तो दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। मैंने सोचा जब तुम हो तो कहीं और से क्या दूध खरीदना, बस टाइम पर दे देना। अरे दीनू भैया, ये भी कोई कहने की बात है? आप जितना दूध बोलो उतना मिलेगा, आप चिंता मत करो, मेरी गौरी है ना। दीनानाथ के जाने के बाद लल्लन गौरी को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने लगता है, लेकिन गौरी की तबीयत खराब होने के कारण वे ज्यादा दूध नहीं दे पाती। ये देख रमा बोलती है, लगाओ इस मनहूस के 2 डंडे, आज कमाई का समय आया है तो नखरे कर रही है। लल्लन रमा के कहने पर गौरी के ऊपर डंडे से वार करता है। डंडे की चोट लगने से गौरी मर जाती है। ये देख रमा और लल्लन घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, ये गौरी तो मर गई। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? अरे थोड़ा प्यार से मारते, अगर गांव वालों को पता चला तो हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, सरपंच हमें गांव से निकाल देगा। रमा की बात सुनकर लल्लन को गुस्सा आता है और वो रमा को डांटते हुए कहता है, मनहूस औरत, तेरे कहने पर ही तो इसको मारा। मेरे मन में लालच भरा, अब ये मर गई है तो मुझे दोष दे रही है। रुक, मैं कुछ करता हूँ। फिर लल्लन पड़ोस के गांव से अपने कुछ खास लोगों को बुलाकर लाता है और गौरी की लाश को जंगल के अंदर फेंक आता है। लाश को फेंक कर लल्लन अपनी पत्नी रमा के पास आ जाता है। वहाँ दीनानाथ गुस्से में खड़ा होता है। लल्लन, कितना लालची है तू, दूध में पानी मिलाता है, मैं आज तेरी टांग तोड़ दूंगा। नहीं नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे जैसा शुद्ध दूध तो कोई भी नहीं देता आसपास के सारे गांव में। ये सुनकर रमा बोलती है, अरे आगे कुछ नहीं बोलो, इन्होंने मुझे देख लिया है दूध में पानी मिलाते हुए। अपनी पोल खुलते देख लल्लन दीनानाथ से माफी मांग लेता है। दीनानाथ वहां से चला जाता है। इस घटना को काफी दिन बीत जाते हैं। एक रात लल्लन अपने बेटे राजू के साथ मेला देखकर जंगल से आ रहा होता है। तभी उसे गाय के रंभाने की आवाज आती है। पापा देखो, कोई गाय रंभा रही है, चलो चलकर देखते हैं। अरे बेटा, होगी कोई जंगली गाय, अब ये भी कोई देखने की बात है? चलो जल्दी से घर चलते हैं, यहाँ रात में खूंखार जंगली जानवर भी घूमते हैं। लल्लन राजू को समझा बुझाकर घर की ओर चला जाता है। अगले दिन लल्लन एक नई गाय लेकर आता है। गाय बहुत ही दुधारू होती है और वे खूब सारा दूध देती है। ये देखकर लालची रमा खुश हो जाती है। वाह मेरे राजा, क्या मस्त गाय लेकर आए हो, इतना सारा दूध दे रही है ये तो। अब हम तो इस दूध को शहर में ले जाकर भी बेच सकेंगे। फिर रमा और लल्लन रोज गाय का दूध निकालते और लल्लन उस दूध को ले जाकर शहर में बेच देता। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। एक शाम लल्लन को शहर से लौटने में देर हो जाती है। आज तो काफी देर हो गई है, ये शहर में इतना ट्रैफिक रहता है, पता नहीं शहरी लोग यहाँ कैसे रह पाते हैं। रास्ते में वही घना जंगल आता है जहाँ लल्लन ने गौरी गाय को मारने के बाद दफनाया हुआ होता है। लल्लन बीच जंगल में जैसे ही पहुँचता है, गाय की जोर जोर से रंभाने की आवाज सुनाई देती है। ये गाय की आवाजें ऐसे क्यों आ रही हैं? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है यहाँ? इससे पहले कोई मुझे पकड़े, मुझे यहाँ से भाग। लल्लन वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वे गिर जाता है। लल्लन जमीन पर गिरा हुआ होता है। तभी उसकी नजर एक काली परछाई पर पड़ती है। वो परछाई एक गाय की होती है। परछाई को देखकर लल्लन घबरा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये परछाई तो गौरी गाय की है। लल्लन, लेकिन वो कैसे आ सकती है? उसे तो मैंने मार दिया था। लल्लन उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो परछाई लल्लन के पास आती है
और उसे जोर से तुलत्ती मारती है। तुलत्ती खाते ही ललन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वे अपने घर में होता है और दीनानाथ उसके पास खड़ा होता है। अरे लल्लन, क्या हुआ? तुम जंगल में बेहोश क्यों हो गए? ये तो अच्छा हुआ मैं वहां से गुजर रहा था, नहीं तो तुम्हें कोई जंगली जानवर खा जाता और आज तुम नर्कवासी हो गए होते। क्या बोल रहे हो यार? अरे मुझे कमजोरी से चक्कर आ गए थे दीनानाथ भाई, लेकिन आगे से मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। फिर दीनानाथ वहां से चला जाता है। उसके बाद ललन रमा को रात में बताता है, जिसे सुनकर रमा हंसने लगती है और बोलती है ये तुम्हारी गलत फहमी होगी कोई। भला कहीं गाय की आत्मा आती है और कुछ ज्यादा ही डरे हुए हो तुम। तुम्हें आराम की जरूरत है, अब सो जाओ। ऐसा कहकर रमा वहां से चली जाती है। एक दिन एक सफेद गाय उनके तबेले में आती है और खड़ी हो जाती है। गाय काफी तंदुरुस्त और सुंदर लग रही थी। रमा जल्दी से गाय को खूंटे से बांध देती है। अरे रमा, ये क्या कह रही हो? गाय को खूंटे से क्यों बांध रही हो? पता नहीं किसकी गाय होगी है। कहीं इसका मालिक इसे ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए, फिर हम पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। तुम तो डरते रहो बस। देख नहीं रहे कितनी बढ़िया गाय है? ये रोज का कम से कम 20 लीटर दूध देगी। बांध लेते हैं ना इसको, अगर इसका मालिक आ जाएगा तो वापस कर देंगे, नहीं तो ये गाय अपनी। कह देंगे कि घूमते हुए खुद आई है और हमने कौन सा चुराई है। फिर रमा और ललन उस गाय को भी बांध लेते हैं और शाम को उसका दूध निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन नई गाय दूध नहीं देती। ये देखकर ललन और रमा गाय को मारने लगते हैं। सुबह से 50 किलो चारा चर गई है और दूध नहीं दे रही है, चल दूध दे। लेकिन जैसे ही रमा उसे एक बार फिर मारती है, गाय एक शैतानी गाय के रूप में बदल जाती है और रमा को जोर से दुलत्ती मारती है। रमा दूर जाकर गिरती है। अरे ओ मेरी मैया, अरे मर गई रे, ये गाय तो शैतानी निकली, ये कोई भूत है। रमा की हालत देखकर ललन उसे उठाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसे भी गाय जोर से तुलत्ती मारती है और बोलती है, दुष्टों, तुम बहुत ही बड़े नीच हो। तुमने मेरी जान ले ली, इंजेक्शन लगा लगा कर मार दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी तुम दोनों को सबक सिखाने। अगली सुबह रमा और ललन गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और रोते रोते उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर पंडित जी बोलते हैं, तुम दोनों ने बहुत ही बड़ा पाप किया है। गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तुमने अपनी प्यारी गाय गौरी को मार डाला। तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब गौरी ही तुम्हें इसकी सजा सुनाएगी। तुमने बहुत गलत किया। रात में गौरी गाय फिर से अपने खूंटे पर आकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी गाय के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, गौ माता, इन दोनों ने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन आप तो हमेशा से सबको माफ करती आई हैं। इन दोनों को भी माफ कीजिए। पंडित जी को देखकर गौरी गाय बोलती है, इन दोनों ने ऐसा पाप किया है जो कि भगवान भी माफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर इन्हें पछतावा है और ये प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इन्हें 100 गायों की पूरी जिंदगी सेवा करनी होगी। गौ माता, हमसे भूल हुई है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं और आज के बाद हम हर गाय की सेवा करेंगे और लोगों को भी ऐसा करने को बोलेंगे। रमा और ललन के ऐसा बोल